तो हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक फ़ोन है Redmi 6 और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो प्रॉब्लम आ रही है कि इस पर कुछ नहीं कुछ नहीं शो कर रहा है। मतलब फ़ोन तो ऑन हो रहा है पर डिस्प्ले पे कुछ शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये मोबाइल फ़ोन का जो लाइट सेक्शन होता है, जो मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले सेक्शन होता है, उस पर किस तरीके से काम करा जाता है, आज वो मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। और सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपके पास कभी भी कोई भी मोबाइल फ़ोन ऐसा आए जिसमें डिस्प्ले पे लाइट या ग्राफिक नहीं आ रहा है, तो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करोगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी कुछ दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्कीमेटिक्स या हार्डवेयर सॉल्यूशन से कैसे चेक करा जाता है। प्रैक्टिकली सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो तो कोई भी मोबाइल फ़ोन के अंदर लाइट सेक्शन या ग्राफिक सेक्शन की फ़ॉल्ट आती है तो आप उसे आसानी से रिपेयर कर सकते हो। बहुत से टेक्नीशियन जो होते हैं ना, वो तुक्के में काम करते हैं, बूस्ट कॉइल चेंज कर देते हैं, है ना, या डायोड चेंज कर देते हैं, या लाइट आईसी चेंज कर देते हैं। अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं होता है। हम आपको ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि मोबाइल फ़ोन के अंदर कभी भी अगर लाइट सेक्शन या ग्राफिक सेक्शन की फ़ॉल्ट आती है तो आपको ग्राफिक आईसी किस कंडीशन में चेंज करना होता है, आपको बूस्ट कॉइल किस कंडीशन में चेंज करना है, आपको लाइट आईसी कब चेंज करनी है, आपको डायोड कब चेंज करना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको आज को पूरी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हो पूरा एडवांस लेवल तक का, अगर आपको फ़ॉल्ट फाइंडिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप फ़ॉल्ट को डायग्नोज नहीं कर पा रहे हो, अगर आप मोबाइल फ़ोन के डेड को ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो आज ही हमारा केजिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं पूरा एडवांस लेवल का चिप रिपेयरिंग या रिपेयरिंग का कोर्स। ठीक है, तो अब हम करते हैं स्टार्ट। आज मैं आपको ये सारी चीज़ें लाइव दिखाने वाला हूँ कि मोबाइल फ़ोन में अगर लाइट सेक्शन की फ़ॉल्ट आ रही है तो उस कंडीशन में आप कैसे रिपेयर करोगे फ़ोन को। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर फ़ॉल्ट क्या है। देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं चार्जर पे। ठीक है, और जब हम इसको चार्जर पे लगाते हैं ना, तो चार्ज पे लगाते ही यहाँ पे देखो कुछ कंजप्शन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये डिस्प्ले कंजप्शन कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है, 0.6 एम्पियर ये कंजप्शन कर रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है। और जब मैं इसको निकाल के दोबारा लगाता हूँ ना, तब भी इसके अंदर क्या होता है ना, ये वाइब्रेट भी होता है। ठीक है, तो ये फ़ोन पूरा ऑन है पर इसकी ना डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रही है। देखो यहाँ पे ये लाइट भी आ रही है। ठीक है, तो फ़ोन ऑन है पर डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करते हैं अंदर। तो ये है मोबाइल फ़ोन का सोल्यूशन, हार्डवेयर सोल्यूशन। और ये Xiaomi का फ़ोन है तो इसके हम Redmi 6 इस पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें ओपन कर लेना है LCD लाइट की PDF। ठीक है, यहाँ पर हमने LCD लाइट की PDF को ओपन करा। तो कभी भी दोस्तों हम LCD लाइट की PDF को ओपन करेंगे किसी भी फ़ोन के अंदर, तो हमें कुछ एक लाइंस दिखेगी। उन लाइंस के बारे में आपको बता देता हूँ। उसके अंदर आपको दिखेगा एक LED K, दूसरा दिखेगा LED A, और तीसरा पॉइंट जो दिखेगा वो दिखेगा PWM या CABC की लाइन। तो PWM की जो लाइन होती है ना, वो एक तरीके से ये समझ लो एक स्विचिंग लाइन होती है। अगर वो लाइन ख़राब हो जाएगी ना, तब भी मोबाइल फ़ोन के अंदर लाइट सेक्शन काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन करा और जैसे ही मैंने ओपन करा, यहाँ पे वही चीज़ें सारी आ गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये LED K1 K2 ये दोनों कैथोड की लाइन है, और यहाँ पे ये जो LED A की लाइन है, जहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो बूस्ट होके आता है। ठीक है, और उसके बाद ये वाली जो लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है PWM। बाकी से तो सारी इंपॉर्टेंट लाइन है, एक भी लाइन अगर मिस हो जाएगी तो उस कंडीशन में मोबाइल फ़ोन के अंदर लाइट सेक्शन काम करना या डिस्प्ले पे लाइट आना बंद हो जाएगी। ये VSYS, ये मीडियाटेक के चिपसेट में VPH को VSYS से दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये इसका सारी लाइन्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब दोस्तों, कभी भी अगर हमारे पास कोई भी लाइट सेक्शन के लिए मोबाइल फ़ोन आता है तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले जो काम होता है ना, वो हमारा काम होता है आई स्कैनिंग का। हमें ना प्रॉपर तरीके से
इसकी आई स्कैनिंग करनी होती है बोर्ड की कि कहीं पर भी कोई ऐसा लाइन तो नहीं है या ऐसा कोई कंपोनेंट तो नहीं है जो मिस हो गया हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आई स्कैनिंग करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आई स्कैनिंग करते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस बोर्ड पे आई स्कैनिंग करेंगे। तो आई स्कैनिंग जब भी हम करेंगे तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, डिस्प्ले कनेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि डिस्प्ले कनेक्टर की सारी पिनें ओके है या नहीं है। कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर ग्राफिक लाइन है ना, इन कंपोनेंट्स के ख़राब हो जाने या इन कंपोनेंट्स के बिखर जाने से या निकल जाने से, डैमेज होने के कारण भी आती है। ये ईएम फिल्ट्रेशन कंपोनेंट है, इसके कारण भी प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे इस पर काम भी हो रखा है, यहाँ पे भी लग रहा है कुछ, तो वो हमें स्कीमेटिक से पता चल जाएगा कोई कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है कि ये आपका लाइट सेक्शन है, ठीक है ना। इस लाइट सेक्शन में यहाँ पे PMI IC के साथ यहाँ पे लाइट सेक्शन मर्ज हो रखा है, और यहाँ पे ये डायोड लगा है, ये बूस्ट कॉइल लगा है। तो मैं आपको यहाँ पर सारी वोल्टेजेस दिखाने वाला हूँ, सारी चीज़ें चेक कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप। जो चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे आपको लाइट सेक्शन पे काम करना होता है। तो दोस्तों कभी भी अगर लाइट सेक्शन पे काम करना है तो हमने आई स्कैनिंग कर लिया। देखो एक कंपोनेंट यहाँ पे मिसिंग हो रखा है, यहाँ पे एक कंपोनेंट मिसिंग हो रखा है, ठीक है, और एक दो कंपोनेंट यहाँ से मिसिंग हो रखे हैं। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या इशू है इसके अंदर। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमने ये चेक करना है, इसके अंदर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसका डायोड मोड ओपन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कभी भी आपके पास कोई भी फ़ोन आए तो सबसे पहले हमें डायोड मोड चेक करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायोड मोड चेक करते हैं इसका। डायोड मोड में हमें बता देगा कि कौन सी लाइन पे कितनी रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमने ये इसका डायोड मोड ओपन करा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो डायोड मोड जो हमने ओपन करा, तो डायोड मोड पे हमें बता रहा है GR चेक करने के लिए। तो यहाँ पे 481 की रीडिंग दिखा रहा है, LED K1 पे 442 की, और इस पे 472 472, और ये PWM पे 510। मतलब अगर हम एक राउंड फिगर बात करें तो 300 से 600 के बीच सारी पिनों पे रीडिंग या GR आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ़ोन का GR से पहले हम क्या करेंगे, GR चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम सारी पिनों को रख देते हैं, ठीक है। और जब भी हम GR चेक करेंगे तो हमें पता ही है मल्टीमीटर को हमें कंटिन्यूटी या डायोड मोड पे सेट करना होता है। तो हमने इसको सेट कर लिया डायोड मोड पे। तो डायोड मोड पे हम सेट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इसकी LED K और K1 पे दोनों पे रीडिंग आ रही है नहीं आ रही है। तो देखो K1 पे यहाँ पे चेक करने पे रीडिंग आ रही है, ठीक है। और इसकी K2 पे ये वाली है इसकी K2, तो इसमें भी देखो इस पर भी रीडिंग आ रही है, ठीक है। और इसकी 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन, तो सॉरी बैटरी लगा हुआ है तो हम बैटरी का कनेक्शन हटा देते हैं, ठीक है। तो दोबारा हम आपको चेक कराते हैं। K1 पे रीडिंग आ रही है, GR आ रहा है, ठीक है। K2 पे ठीक है GR आ रहा है, और ये देखो PWM पे भी GR आ रहा है। तो इनकी तीनों पिनों पे GR ओके है। तो हम ये चेक करेंगे कि इसकी LED A1 पे कोई रीडिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम LED 1 पे चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। तो A1 की लाइन यहाँ पे ब्रेक है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लगाया, LED A1 पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हमें सीधा ही पता चल गया है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो LED A1 की लाइन है ना वो ब्रेक है। LED A1 की लाइन क्या है, ब्रेक है।
तो हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाला कि A1 की लाइन ब्रेक है या नहीं है। अब मैं आपको कुछ एक वोल्टेजेस में आपको चेक कराता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको इसमें चेक कराता हूँ कि इसमें बूस्ट वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो LED A की लाइन तो ब्रेक है ही है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं बूस्ट वोल्टेज, ठीक है। तो कभी भी अगर हमें बूस्ट वोल्टेज चेक करना है तब हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को सेट करेंगे 200 वोल्टेज पे, 200 DC पे, ठीक है। 200 DC पे सेट करा और यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं 200 DC पे सेट करा, तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है ना, यहाँ पर करीबन 20 से 40 के बीच वोल्टेज बनेगी यहाँ पे LED A की लाइन पे। तो LED A की लाइन पे हम चेक करते हैं ये वोल्टेज बनता है या नहीं बनता है। तो दोस्तों कभी भी अगर हम वोल्टेज चेक करना है लाइट सेक्शन का, तो सबसे पहले हमें मोबाइल फ़ोन को चार्जर से कनेक्ट करना है, और चार्जर से कनेक्ट करने के बाद हम सीधा इस पर चेक करते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे देखो लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो 27 वोल्टेज बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सीधा सा फंडा क्या है कि अगर यहाँ पे 27 वोल्टेज बन रहा है तो सीधी सी बात है कि ये लाइट सेक्शन अपना काम कर रहा है। देखो भाई, अब यहाँ पर हम दोबारा चेक करते हैं, यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज देखो ये बन रहा है 28 वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो बूस्ट कॉइल के जस्ट बगल में ये कंपोनेंट लगा, यहाँ पे लगाने पे देखो 28 वोल्टेज ये बन रहा है। जब हम चार्ज पे लगा के एक बार चेक करते हैं तो ये बनता है, ठीक है। तो ये बूस्ट वोल्टेज बन रहा है, तो सीधा सा फंडा हमें ये समझ में आता है कि मोबाइल फ़ोन का लाइट सेक्शन ओके तभी बूस्ट वोल्टेज बन रहा है। अगर लाइट IC ख़राब होती या बूस्ट कॉइल ख़राब होता या डायोड ख़राब होता ना, तो यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज बनता ही नहीं।